अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सीरीज़ के उन्वान से आपका और हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक नई वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जैसा कि आपको बताया था कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह के शौहर जनाब अब्दुल्ला और जनाब अब्दुल्ला के वालिदैन जो थे जनाब जाफ़र और जनाब अस्मा बिनते उमैस। जनाब जाफ़र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के 5वें साल में, चूँकि वहाँ मुशरिकीन बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बेसत के 5वें साल हबशा के लिए रवाना हो गए। आपके साथ तकरीबन 75 से 80 लोग थे, जिनमें 12 औरतें थीं, और आप वहाँ पहुँचे। वहाँ का बादशाह उस ज़माने में नजाशी था और आपने वहाँ तकरीबन 15 साल क़याम किया और आप उसके बाद 7वीं हिजरी को मदीने वापस लौटे। मदीने वापस लौटने पर आपका बहुत ज़्यादा खैर मकदम किया गया, बहुत खुशियाँ मनाई गई और उसके चंद महीने बाद ही 8 हिजरी पर जंग मौता वाक़ हुई। जंग मौता में आप इस्लामी लश्कर के सिपह सालार कमांडर बनकर जंग में गए और जंग में जाने के बाद आपने वहाँ शहादत पाई। आपके दोनों बाजू ख़लम कर दिए गए और उसके बाद आपको शहीद कर दिया गया। जब ये शहादत हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जनाब अब्दुल्ला को बताया कि जंग मौता में जनाब जाफ़र की शहादत हो गई है और खुदावंद आलम ने उनको ये 2 पर अता किए हैं, जिससे आप जन्नत की सैर करते हैं। जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि ये खुशखबरी आप मेरी वालिदा को भी बताइए। आप मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और मिंबर के दूसरे पायदान पर, जो नीचे से स्टेप होते हैं, दूसरे पायदान पर आपने जनाब अब्दुल्ला को बिठाया और सबसे ऊपर आप खुद जाकर बैठे और आपने वहाँ पर जाकर ऐलान किया मस्जिद में कि ऐसे ऐसे मेरे भाई जाफ़र की जंग मौता के दौरान शहादत हो गई है और खुदावंद आलम ने उनको 2 पर दिए हैं, जिससे वो जन्नत की सैर करते हैं। इसलिए हुजूर अकरम ने बहुत बार इस शहादत के बाद जनाब अब्दुल्ला को जब भी मुखातिब किया तो आपने यही कहा कि ए 2 पर वाले के बेटे। आपकी वालिदा जनाब अस्मा बिनते उमैस, जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बहुत ख़ास कनीज़ों में थी, आप बहुत दीनदार खातून थी, बहुत नेक खातून थी। आपके 3 बेटे जनाब जाफ़र से हुए। इसमें थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसलिए हम बता दूं कि जनाब अब्दुल्ला के जो भाई थे 2, जनाब मोहम्मद और जनाब औन, और जो आपके बेटे थे, बेटों का नाम भी औन और मोहम्मद ही था, जो वाक़या करबला में शहीद हुए हैं जनाब ज़ैनब ने जिनको भेजा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जनाब अस्मा बिनते उमैस, जब जनाब जाफ़र बिन अबी तालिब की शहादत हो गई तो आपने हज़रत अबी बकर से निकाह किया। आपसे एक बेटा पैदा हुआ और इस बेटे के लिए मोहम्मद नाम था, मोहम्मद बिन अबी बकर। इमाम अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये सुल्ब से तो अबी बकर के है, लेकिन बेटा मेरा है। और आपके दुश्मनों ने मिस्र में आपको शहीद किया। बाद में तारीख़ है कि जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर को शहीद किया गया मिस्र में और मुआविया बिन अबू सुफियान ने शहीद किया। इस निकाह के बाद, अबी बकर की मौत के बाद, आप इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आ गई। आपसे 2 बेटे पैदा हुए, एक जनाब यहया बिन अली बिन अबी तालिब और एक जनाब औन बिन अली बिन अबी तालिब। ये दोनों इमामजादे इमाम के बेटे भी करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत में आपके जिहाद में शामिल हुए और आप शहीद हुए। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कोशिश जारी है और
मेरी आप लोगों से बार बार गुजारिश है कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये इल्मी काम है और तारीख़ के हवाले से और मोतबर ज़राए से, मैं कोई भी तारीख़ ऐसे नहीं उठाता हूँ कि जो किसी ऐसे मोतबर ज़राए ना हो जिस पे लोग तनकीद कर सकें, लेकिन बहरहाल तारीख़ के सैकड़ों मौरख़ीन हैं, सैकड़ों तारीख़ निगार हैं, उनके अपने अपने अलग अलग किताबों में अलग अलग हवाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये बेहतर काम है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो मैं लिंक ये बार बार दे रहा हूँ, ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल का। प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरीके की और बेहतर वीडियोज़ आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।